नमस्कार। इन विद्यार्थियों को उपदेश नहीं चाहिए होता, ये उपदेश तो खुद देते हैं। देते हैं ना उपदेश? देते हैं, बिल्कुल उपदेश देते हैं। अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो बड़े बड़े उपदेश आते हैं आपके विषय की जानकारी नहीं, फिर भी जिद करने लग जाता है। बताओ कौन सा प्रत्यय? अब आयन प्रत्यय, पक्की बात। तो लिखिए आयन प्रत्यय। आयन प्रत्यय लिखिए। यह शब्दों के साथ दो प्रकार से जुड़ता है। यह शब्दों के साथ दो प्रकार से जुड़ता है। यह शब्दों के साथ दो प्रकार से जुड़ता है। देखिए, पहला तो है केवल प्रारंभिक स्वर। केवल प्रारंभिक स्वर के नियम से। और दूसरा है ये भाई, छींक लो ना, रुमाल पास में रखो। नाक को खुला सांड मत बनाओ। यहाँ ना कईयों के नाक है ना, फिर वो जाम हो जाएंगे। गिफ्ट दे दोगे, गिफ्ट पड़ोसी, गिफ्ट तैयार है आपका। उसको बोलो रुमाल रखें। एक छींक 500 लोगों को बीमार करने के लिए पर्याप्त होती है, यदि एक ही जगह बैठे हैं तो। वो इतनी ज्यादा फैलती है। और आप तो बंद कमरे में बैठे हो। अगले 1.5-2 घंटे भी आपको नहीं छोड़ने वाले पीछे हुआ। तो आपको क्या लगता है, आप हमेशा शुद्ध श्वास लेते हो? नहीं। अब इनके छींक के जो कण है वो आपके नाक में भी जाएंगे। जाएंगे। कैसा फील हो रहा है आपको? सोचिए आप। कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एकदम मस्त रहो। हजारों चीज आती है धरती पर, हजार जाती है इस वातावरण में। बढ़ आगे लिखो आप इसे। सही है। हाँ, आदमी ज्यादा ताकत से काम कब करता है? हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं हो, पाने के लिए पूरा जहां हो, तब आदमी ताकत से काम करता है। आपके पास क्या होगा? खोने के लिए कुछ है नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तब ज्यादा काम करते हैं। खोने के लिए कुछ होना, वो कमेंट नहीं करते, कभी नहीं बोलते वो। उनको पता है कि बर्बाद हो जाएंगे। एक बोला कोई पड़ गया पीछे तो। तभी ये क्या करते हैं, तो अब फायदा ही होगा। मैं तो ये कहता हूँ स्टूडेंट को फायदा ही होता है जब ये चीजें होती है। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है अब होगा तो आएंगे, नहीं तो गया हो तो सब कुछ है ही। गया तो हमारा सब कुछ है ही। कौन सा हमारे पास कुछ पड़ी चीजें पड़ी है जो हम बोल सकते हैं? तो ये फायदेमंद है और मौका मिल जाता है इनमें वापस उठने का। तो देखिए, केवल प्रारंभिक स्वर के नियम से उदाहरण ये भी है। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें आप चीज थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, मैं 4-5 उदाहरण लिखूंगा आपको। एक शब्द देखिए हमारे पास में,
बद्री, बद्री के साथ में आयन प्रत्यय लगता है। तो हम जानते हैं, देखिए यहां पर ब है, यानी अ है शुरुआत में, अ जाएगा यहां पर आ में, द का यहां पर आएगा द, अंत में ई है, अंत ई का, ई का हो जाएगा लोप, क्योंकि ये ना तो ऊ है ना री है, इसका लोप हो जाएगा। तो इसका लोप होगा, र आधा है, साथ में क्या जाएगा आ, तो बन जाएगा यहां पर ये रा, यानी इस ई का हो जाएगा लोप, तो ये आ जाएगा, तो बन जाएगा रा य। और इस देखिए, अब इस र के प्रभाव से ये न चला जाएगा ण में, बीच में, दोनों के बीच में क्या च ट त में से कोई वर्ण है, वर्ग में से, तीनों समय से कोई है नहीं है, तो ये न जाएगा यहां पर ण में। ये तो आपको हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा, न ण वाला नियम तो आपको हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा। तत्सम के साथ में, तद्भव के साथ समस्या नहीं है, संस्कृत तत्सम के साथ तो हर जगह आपको लगाना पड़ेगा ये। और देखिए चंद्र, अगला है चंद्र, इसके साथ में प्रत्यय है आयन। तो देखिए च है, ये तो पहले पड़ा है, च तो पहला है, र कहां है, वो तो द के बाद है, ये क्या आ गया, अरे अ किस में जाएगा, आ में, अंत में अ हट जाएगा और आ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा द्रा य। और इस र के प्रभाव से न किस में जाएगा, ण में चला जाएगा। देखिए क्या र के और इस र और न के बीच में क्या च ट त वर्ग में कोई वर्ण है बताइए, नहीं है। क्यों नहीं है, कि देखिए यहां पर च, च के साथ में अ, और फिर द के बाद में क्या है, र है, द के पहले भले र के पहले भले होना, इसके बाद नहीं होना चाहिए, तो द्र को अलग करोगे र बाद में आ जाएगा, और बाद में जो आयन है उसके बीच में नहीं है, तो ये बन जाएगा यहां पर चांद्रायण। तो यहां पर एक ही नियम लग रहा है प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन वाला। पर जैसे ही आप यहां पर आते हैं, एक शब्द हमारे पास में दंडी, दंडी के साथ में आते हैं, तो यहां पर आएगा आयन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर द जाएगा दा में, ऊपर अनुस्वार है, और यहां देखिए यहां पर ई का हो जाएगा लोप, तो ड क्या हो जाएगा, अरे ई का लोप करो, ड क्या हो जाएगा आधा, हो गया। अब आना क्या चाहिए सीधा आ, तो बनना क्या चाहिए, दांडा बनना चाहिए, ठीक। जबकि दांडा नहीं बनेगा, बीच में, इसके और इसके बीच में किसका आगमन हो जाएगा, यह का आगमन हो जाएगा, तो यह तो हो जाएगा आधा, और यहां पर आ जाएगा या, और यह आ जाएगा यायन, दांडियायन, यानी वहां पर यह विकर्ण भी है साथ में। इस तरह से एक शब्द और देखिए वत्स, और इसके साथ में भी आयन प्रत्यय आ रहा है, तो वह हो जाएगा आ में, त का त, और स से अ का हो जाएगा लोप, तो स हो जाएगा आधा, और बीच में क्या आएगा, दोनों बीच में क्या जाएगा, ये आएगा, तो स आधा है और यह यान बन जाएगा वात्स्यायन। क्या बनेगा, वात्स्य बनेगा। एक और देखिए, ये लिखो मत आप, क्योंकि इसमें तो बदलाव हो नहीं रहा वैसे, लिखो आप ये।
लिख लिया आपने? ठीक है, अगला प्रत्यय देखिए। अगले अगला है आयनी प्रत्यय। देखिए कत, कत के साथ में आयनी प्रत्यय तो बनेगा, देखिए क जाएगा का में, पूरा लिख के देता हूं सीधा ही, बनेगा कात्यायनी। और नारा के साथ में आयनी प्रत्यय, नारा के साथ में आयनी प्रत्यय बनेगा नारायणी। और काम के साथ में आयनी प्रत्यय बनेगा कामायनी। यहां पर न में गया है, गया ना, र के प्रभाव से गया है। और दोनों में र नहीं है मूल में, इसलिए नहीं गया है। अब इन दोनों में क्या प्रारंभिक स्वर पहले से आ पड़ा है, हमने लिखा था कि शुरुआत में आ हो तो फिर आ का इसमें उदाहरण इतना ही है, इसमें उदाहरण इतना ही है, वो एक ही उदाहरण है जो अच्छा इसमें भी क्या है, यह विकीर्ण है, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन भी है, साथ में यह विकीर्ण भी है। लिखा ना कत धन आयन, कात्यायन बनता है, कत धन आयनी बराबर कात्यायनी बनेगा। इसके बाद कौन सा है, इक और इक्की दो ही बचे ना। एक इक्की प्रत्यय, कोई और प्रत्यय है क्या? देख रहा ना, देखने आनंद लेने में क्या दिक्कत है? ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बाहर जयकारे बोल रहे हैं, तो देखने में क्या दिक्कत है? क्या पता हमें कुछ मिल जाए, दिख जाए। सही है, ना जाने क्या दिख जाए। वो टैलेंट क्या था, ना जाने रास्ता थी ना टूरिस्ट, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की, ना जाने क्या दिख जाए, यही था ना? है, अब चेंज होगी ना, क्या दिखा? अच्छा, ना जाने क्या दिख जाए। अच्छा 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 अच्छा, तो दिखा ना कुछ तो। तो लिखिए एक इक्की। अब इन दोनों प्रत्ययों के साथ लेना पड़ेगा। देखिए 21 के साथ तो सीधा है कि प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नियम लगता है, नहीं 21 के साथ में, 21 के साथ में दो मत चलते हैं। तो लिखिए इसके बारे में, दोनों साथ ही पढ़ने हमें। लिखिए एक प्रत्यय, एक प्रत्यय तो प्रारंभिक नियम पर चलता है, एक प्रत्यय तो प्रारंभिक नियम पर आधारित है, प्रारंभिक नियम पर आधारित है, अर्धविराम, परंतु परंतु इक्की प्रत्यय के संबंध में, परंतु इक्की प्रत्यय के संबंध में मतभेद है, परंतु 21 प्रत्यय के संबंध में मतभेद है। कुछ भाषाविद, कुछ भाषाविद इसमें इक धन ई दो प्रत्यय मानते हैं, कुछ भाषाविद इसमें इक धन ई, धन मतलब प्लस, इक धन ई दो प्रत्यय मानते हैं।
कुछ भाषाविद इक धन ई दो प्रत्यय मानते हैं और कुछ एक ही प्रत्यय मानते हैं और कुछ एक ही प्रत्यय ई की मानते हैं और कुछ एक ही प्रत्यय ई की मानते हैं। जैसे कुछ एक ही प्रत्यय ई की मानते हैं, जैसे एक मिनट, एक प्रत्यय, या मैं तीन भाग कर देता हूं इसके। पहला जो भाग है, देखिए पहला कह रहा है इक धन ई और दूसरा कह रहा है सीधा। देखिए एक धन एक की कितने प्रत्यय हुए यहां पर? दो। और ये वाला भाग आएगा एक ही प्रत्यय। एक बार रुक जाओ और थोड़ी देर नहीं लिखो तो क्या कोई पेट दर्द करेगा? मतलब मैं एक ही शब्द में दो काम करना चाह रहा हूं वहां पर। तो इसके साथ में एक के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ यहाँ पर दो प्रत्यय मानते हैं। जैसे वामन शिवराम आपटे संस्कृत हिंदी शब्दकोश से उसने दो प्रत्यय मान रखा है। मार्केट में कुछ लोगों ने किताब में लिखी है, वहां पर इक्की लिख रखा सीधा। वैसा आपको इक्की मिलता नहीं है, कोई एक दो जगह लिखा मिलेगा सिर्फ आपको। और आपकी पहुंच में पुस्तक नहीं मिलेगी, शायद ही मैं जानता हूं नहीं मिलेगी आपको। पर हो सकता है कि भाई पेपर बनाने वाले को मिल जाए। पेपर बनाने वाले में ज्यादा इसकी संभावना रहेगी। किसकी? एक धन है एक ही। क्यों? आपने शब्दकोश में लिखा हुआ है। एक शब्द है हमारे पास में नीति। नित समाज के साथ में एक, तो अ जाएगा, अ बदल जाएगा आ में, मां का मां, और ज से अ का हो जाएगा लोप और ई आ जाएगी, तो बन जाएगा ये सामाजिक। अब यहां ध्यान रखना, समाज के साथ में कुछ कहते हैं कि एक प्रत्यय लगने के बाद क्या लगेगा? ए प्रत्यय। तो एक प्रत्यय तो यहां पर बनाएगा सामाजिक। एक प्रत्यय तो बनाएगा सामाजिक बनाएगा, यानी ये बना दिया सामाजिक, नहीं सामाजिक ही बनाया इसने, ये बनाया। और ये वाला क्या करेगा? ये वाला भी सामाजिक ही करेगा, पर ये सीधा क्या करेगा? एक ही प्रत्यय करेगा ये वाला। ये कह रहा है कि समाज शब्द के साथ में सीधा एक ही प्रत्यय लगेगा और सामाजिक ही बन जाएगा। और इन दोनों में मानना हो तो किसको मानोगे भाई? इन दोनों में किसको मानोगे आप? एक ही को। एक ही को मानोगे, एक को। फिर दोनों आ जाए अलग अलग लिखे हुए तो इसे दे देना वरीयता, क्योंकि ऑथेंटिक रूप में आपको ये मिलेगा, पर प्रचलित रूप में वो भी आपको मिल सकता है। बट जैसे आप कोई प्रश्न कहीं दोगे, कोई जैसे मान टेस्ट पेपर देते हो, कहीं देते हो, तो वो आपको जरूर मिलता ही है। तो समाजधन एक सामाजिक, समाजधन एक धन ई सामाजिकी, और समाजधन ई की बराबर सामाजिकी होता है। सामाजिकी बोलते हैं आप? बोलते हैं। नीति, नीति के साथ में एक प्रत्यय तो बनेगा नैतिक, और नीति के साथ में एक तो बनेगा नैतिक और ई प्रत्यय बन जाएगा नैतिकी। और एक सीधा ये भी चलता है कि नीति के साथ में एक बराबर बनेगा नैतिकी। एक की प्रत्यय लिखो।
लिख लिया, अगले हो। लिखो। हो गया। इसमें क्या है कि देखिए, ये इस क का पूरे का लोप हो रहा है, यहां पर रचना भी यही लिखा हुआ है। औत्तिकी, उत्तर का क्या मतलब होता है? टिश्यू पेपर। टिश्यू को बोलते हैं उधर ना। औत्तिकी क्या बोलते हैं? अरे वह शास्त्र जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, औत्तिकी होती है। और जैसे मान लीजिए, यह लिखते हैं हम आकार, तो क्या बनेगा? आकारिकी। क्या होती है आकारिकी? आकार वगैरह का अध्ययन किया जाता हो। किसका आकार का? पृथ्वी के? आकाश के? तो खगोलीय, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो फिर मत बोलो आप। ठीक है, तो करुण के साथ में एक बना दिया आपने। तो देखिए यहां तो बनेगा जैविक,
यहां बनेगा दैनिक, यहां बनेगा कारुणिक। बताओ या सीधा हल कर रहे हो? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टार लगा था इसको, इसका मूल नहीं निकाल पाते विद्यार्थी। क्या बनेगा? वैद्विक। और यहां पर आधुनिक, इसको स्टार लगाना अधुना होता है। और अकस्म धर इक बनेगा, अ जाएगा आ में क का क, स आधा, आकस्मिक। निष्ठा, नैष्टिक, निष्ठा का नैष्टिक बनेगा। यहां पर नोट लिखिएगा, एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द, रुको रुको, एक प्रत्यय लगे शब्द प्राय, एक प्रत्यय लगे शब्द प्राय गुणवाचक विशेषण होते हैं। एक प्रत्यय लगे शब्द प्राय गुणवाचक विशेषण होते हैं। एक प्रत्यय लगे शब्द प्राय गुणवाचक विशेषण होते हैं। एक प्रत्यय लगे शब्द प्राय गुणवाचक विशेषण होते हैं। प्राय गुणवाचक विशेषण होते हैं। परंतु बनने वाला शब्द संज्ञा हो, परंतु बनने वाला शब्द संज्ञा हो, कमा, तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता। परंतु बनने वाला शब्द संज्ञा हो, कमा, तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता। बनने वाला शब्द संज्ञा हो तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता। प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं होता किसमें? एक प्रत्यय लगने के बाद में। तो देखिए, वर्ण, वर्ण के साथ में एक प्रत्यय तो बनेगा वर्णिक। वर्णिक का मतलब होता है लेखक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, पीछे भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया है कि वर्ण धन एक क्या बनेगा। आप उसको वार्णिक नहीं करोगे, आप क्या करोगे? वर्णिक, मतलब लेखक है। जबकि हम बोलते हैं समाज धन एक सामाजिक, देखिए सामाजिक कार्य, सामाजिक लोग, सामाजिक प्राणी, बोलते हैं विशेषण होता है, ये संज्ञा के रूप में आया हुआ है, यहां पर संज्ञा के रूप में आया हुआ। धन धन एक बनता है धनिक। धनिक का मतलब होता है साहूकार, धनवान। पथ, धन एक बनता है पथिक, पाथिक नहीं बनेगा। पथिक का अर्थ है राहगीर, पति का अर्थ राहगीर है। और भी है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है भजन, भजन के साथ में एक प्रत्यय आता है तो भजनिक बनता है। भजनी का मतलब होता है गवैया। ये संज्ञाएं हैं सारी की सारी जो बनी है ना, ये एक प्रत्यय के साथ में संज्ञाएं हैं, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, संज्ञाओं परिवर्तन नहीं होता है। और अब इसके कुछ एक दो जगह अपवाद आते हैं, एक प्रत्यय खुद के, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो हैं, दो क्या? देखिए पितरी,
पितरी के साथ में एक प्रत्यय, तो ये ऐसा ही बनेगा। जो री है ना वो र में जाती नहीं है, री यहाँ पर र में नहीं बदलेगी, ये पैतृक ही लिखा जाएगा, जबकि हम जानते हैं री र में बदलनी चाहिए। यहाँ पर री र में ये नहीं बदलती, ई आई में जाएगी, री र में नहीं बदलेगी, ये अपवाद है इसका। पैतृक, और ये अभी हाल ही एक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, हाल ही में एक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि पितृ क्या बनेगा, पैतृक बनता है। उसने दूसरा विकल्प ये भी दिया था परीक्षा में, ये भी उसने दे रखा था, पर पैतृक बोल रहे, पैतृक संपत्ति यही बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए यदि आप लेकर चल रहे हो मातृ, और मातृ के साथ में एक प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा, मातृक बनेगा। वो मातृक बनेगा तो मात्र के साथ में एक हो जाएगा, नहीं मात्रा के साथ एक हो जाएगा। यदि ये आप मातृक कर रहे हो ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहां पर तो मात्रा आ जाएगा, मात्रा के साथ में एक से क्या बनेगा, मातृक बनेगा। और देखिए श्रृंगार, श्रृंगार के साथ में एक प्रत्यय, तो बनता है श्रृंगार ही की रहेगा। यहां पर प्रारंभिक जो री है वो भी नहीं बदल रही है, वो भी नहीं बदल रही है। एक और है श्रम, श्रम के को श्रमिक तो ऊपर आ जाएगा, क्रम, क्रम के साथ में एक लेकर आओगे तो क्रमिक ही रहता है, क्रमिक ही रहता है। श्रम यहां आ जाएगा, श्रम के साथ में एक लेकर आओगे तो ये श्रमिक बनेगा, और श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, श्रमिक का मतलब मजदूर होता है। लिख लिया हमने, और कोई प्रत्यय बचा हुआ है क्या, उन प्रत्यय में कोई और प्रत्यय बचा हुआ है, नहीं सारे प्रत्यय हो गए, ठीक है। तो अभी प्रत्यय, ये आपके जो नियम है, इस नियम पर आधारित प्रत्यय पूरे हुए हैं। इस नियम में बहुत कुछ जो प्रश्न बनने वाली चीजें हैं, जैसे ये चीजें आपके प्रश्न के रूप में आने लग गई है, जो आपको ध्यान से पढ़नी है, जो आ रही है ना, ये ऐसी बहुत सारी चीजें पीछे थी, प्रथम में बहुत सारी चीजें हैं, सबको मिला करके। तो अब लिखिएगा, एक बिंदु लिखिएगा, प्रारंभिक स्वर में, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन संबंधी विशेष तथ्य, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन संबंधी विशेष तथ्य, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन संबंधी विशेष तथ्य, पहला तथ्य लिखिए आप, यदि शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हो, यदि शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हो, कॉमा, तो उपसर्ग के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। तो उपसर्ग के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। तो उपसर्ग के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है।
कॉमा शेष शेष शब्द रूप यथावत रहता है, शेष शब्द रूप यथावत रहता है, शेष शब्द रूप यथावत रहता है। यहां देखिए एक शब्द हमारे पास में व्याकरण, व्याकरण के साथ में आपको अ प्रत्यय लगाना है। यदि आप उस प्रारंभिक स्वर आ को ही मान लोगे जो या यह के साथ में आया हुआ है, तो फिर शब्द क्या बनाओगे? भाई मान लीजिए कोई कह रहा है कि यहां पर हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, वह आधा है, यह है, आ है, क है, र है, र है, साथ में अ है, क है, अरे क्या चल रहा है, आ है, क है, अ है, र है, अ है, ण है और साथ में यही तो है। और हम यहां पर क्या लगा रहे हैं? प्रत्यय लगा रहे हैं अ। अब प्रारंभिक स्वर यदि आ को मान ले तो आ तो आ ही रहेगा, आ तो बदलेगा नहीं, और अंत में ये अ है तो इसका लोप हो जाएगा, रिया के बैठ जाएगा, तो बदलाव कहां हुआ? व्याकरण का तो व्याकरण रह जाएगा, नहीं होगा। अब इसको मजा देखना आप, इसका क्या नियम में कहां गड़बड़ चलती है समय, मतलब जो हम बाजार में सब चलाते हैं उनका कह रहा हूं आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहां पर कि यहां पर वी उपसर्ग है, विधन आकरण होता है, विधन आकरण है, तो केवल उपसर्ग को बाहर निकालना, उपसर्ग के प्रारंभिक स्वर में आपको करना परिवर्तन। उपसर्ग में क्या है? ई है, तो ई बदल जाएगी आई में, बदल गई, और शेष शब्द रूप यथावत रहेगा। शेष कौन सा? यहां तक यथावत रहेगा, तो या क र, और यहां देखिए ण से अ का हो जाएगा लोप, और ये वाला अ आ जाएगा, तो बन जाएगा व्याकरण। जो गवैया बोलते हैं उस तरह से व्याकरण, व्याकरण नहीं है, व्याकरण। या बोलना पड़ेगा यहां पर, व्याकरण हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ये आपके मतलब कई भर्ती परीक्षा पूछा गया है, आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना उसमें शायद 2 बार आ चुका पीछे। इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में पूछता है ये, व्याकरण का जानकार, उसके लिए प्रयोग होता है कौन सा? ये शब्द। अब ध्यान देना यहां पर, इसी व्याकरण के साथ में अब आपको एक प्रत्यय लगाना है, तो आप भेदभाव थोड़ी कर सकते हो प्रत्यय के साथ में, भेदभाव कर सकते हो क्या? उसमें तो ये, अब क्या करेंगे, यदि आप इसको आ मान लेंगे, ठीक है, और इसका लोप कर देंगे और किसको ले आएंगे? एक को, तो शब्द क्या बना देंगे? व्याकरण। यहां तो आपने बना दिया, तो पहले वाले को बनाकर देखो तो व्याकरण का व्याकरण हो जाएगा। तो जरूरत पड़ी तब तो कर दिया परिवर्तन, और जरूरत नहीं पड़ी लपेट दिया उसको, जैसा था वैसा का वैसा, यही कर रखा है। जो कि आपको परिवर्तन यहां पर, ठीक है, यहां पर भी आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सा? ये वाला। बताइए ये किस में जाएगी? ये समझ लेगी। फिर या क र, अ का लोप और ई आ जाएगी, तो ये बनेगा नी और क, क्या बनेगा? व्याकरणिक बनता है। ये आपका क्या होगा? सही होगा। अब आप नहीं करते हो आपकी मर्जी, मैं तो सही पढ़ा के छोड़ता हूं। पर जो इसका जो रूप है कौन सा, एक ये रूप भी लिखते हैं आप, ये वाला व्याकरणिक। ये क्या है? ये प्रचलित है, ये यहां पर प्रचलित है, चल रहा है प्रचलन में। बाकी इससे गलत नहीं कर सकते आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे गलत करेंगे, पर उससे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। इससे नहीं करना, नहीं करना वो आप जाने, आपका आयोग जाने, ठीक है, और वो आगे कोर्ट जाने, जो आपकी मर्जी है वो करते रहना आप। इससे गलत जिस दिन कर देना, आके बोल देना कि सर ये दिया और गलत कर दिया था। देखो ये प्रचलित है, इतना ज्यादा चलता है गलत, ठीक है, हो सकता है पेड़ बनाने वाले कोई जानकारी नहीं हो, नहीं होती जानकारी, तो ये चलता रहता ही है। इसके बाद देखिएगा व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द के साथ में एक प्रत्यय आएगा, तो क्या बनेगा? ये ई किस में जाएगी? देखिए वी है ना, अवार, तो ई चली गई आई में, और शेष यथावत रहेगा। जैसे यहां यथावत था, यहां पर भी ये हाथ तक रहेगा, ये रहेगा, वह रहेगा, हा,
र से अ का लोप और ई, ये बन जाएगा व्यवहारिक, बन गया। और इसको क्या करते हैं, शुरुआत में उसको आ मान लेते हैं। शुरुआत में क्या कर रहे हैं, इस ये को, ये कैसे अ है ना, उसको मान रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, आ कर रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं यहां पर वह हा, र से अ का लोप और ई, व्यावहारिक, इसको कर रहे हैं। तो फिर उसमें क्या दिक्कत थी, कर देखो आप, ऐसा नहीं कह रहे हो कि नहीं। तो ये क्या कर दिया, या तो कह रहे हो रहा है ना प्रारंभिक स्वरूप परिवर्तन, अरे यहाँ तो हो रहा है, उसमें क्यों किया आपने ई को निकाल कर बाहर, उसमें ये क्या स्थिति आई, आपने ये कर लिया। तो ये प्रचलित हुआ है, या का प्रचलित है। पर एक देखना आप, यहां पर आते हैं व्यक्ति, व्यक्ति के साथ में एक प्रत्यय, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वी, यहां पर वी है, तो वी की ई जाएगी आई में, और शेष यथावत कौन सा, ये यहां पर रहता है यथावत। और यहां पर क्या है, कदन तदन ई, इस ई का हो जाएगा लोप, कदन तदन ई, ई बाद में, इस ई का लोप और ये ई आ जाएगी, तो ई का यहां पर ई ही रहेगा, मतलब इस ई का लोप होकर ये ई आ जाएगी, और आ जाएगा क, बनेगा व्यक्ति। आप ये लिखते हो। आप बताओ क्या आपने कभी प्रचलित किया, यहां पर जो या किया इसको, लिखा कभी आपने ये वाला, इसको सीधा गलत करते हैं, कैसा, अभी तो गलत है। तो फिर इन दोनों के साथ कोई दुश्मनी है भाई, इन ये दोनों हमारे नजदीक है, ये दूर का है। आग और देखिए आगे, यहां पर आते हैं न्याय, न्याय के साथ में वापस इक लेकर आते हैं, आते हैं। यहां देखिए, यहां पर लिखा हमने नी, नी है। अब देखिए तो न के साथ क्या है, ई, तो ये क्या बनेगा, नहीं, और शेष रहेगा तो या करेगा यहां पर या, और इस यह से हो जाएगा अ का लोप और ई आ जाएगी, ये बनेगा न्यायिक, बन गया। और प्रचित क्या करते हैं, उसी को रखते हैं या को या, और यहां पर यह है, और इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, प्रचलित कर दिया, गलत। ये सब आप गलत चलते हैं, ठीक है, आपको सही चलेगा। बाकी आप देखो और आयोग से लड़ो, अब जाओ और आयोग से लड़ो सर, ये तो है नियमबद्ध पूरी व्यवस्था। और आपको जो तो मर्जी के मान लीजिए यहां इससे तो करेंगे गलत, तो बाकी सब ठीक है, इससे आप गलत करके इससे सही कर रहे हैं, तो फिर इसे गलत सही करके इसे गलत क्यों कर रहे हैं, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा आपका जो इसने नहीं बिगाड़ा है। इसने कुछ बिगाड़ दिया, बात क्या हुई है कि इससे कर देते ना तो मान लेते हैं, चलो इन दोनों के चक्कर में आपने ये कर दिया, उसमें तो मामला बैठा नहीं, तो मजबूरी में क्या कर दिया, एक वही किया क्योंकि सब पूछते हैं हमसे हमसे। पर इसने क्या बिगाड़ा, इस अकेले ने, जो आपने इसको सही करते हो। और आते हैं परीक्षा में, ये तो आता है ना व्यक्तिक, ये तो खूब पूछा गया है, तो सारे ये पहले वाले सही है और दूसरे वाले सारे के सारे क्या है, गलत है। पर मैंने प्रचित लिखा है, मतलब प्रचलन, मतलब आपको मिलेंगे परीक्षा हॉल में भी, बैठोगे ये प्रचित वाले आपको मिलेंगे। पर जब शुरुता में आएंगे ना तो पहले वाला ही चलेगा आपका, पहले वाला ही चलने वाला है, लिखो आप इन्हें। और ये तरीका आपको तभी समझ में आता है ये चीजें जब आप पूरा नियम पढ़ चुके होते हैं। आप नियम नहीं पढ़ते और नियम के साथ साथ पढ़ो ना, एक एक साथ में, आपको समझ में नहीं आएगा ये आपके ऊपर से निकल जाएंगे सब, क्योंकि एक में अ प्रत्यय, दूसरे में इक प्रत्यय। अच्छा एक और है, एक और उदाहरण लिखता हूं यहां पर मैं, देखिए यहां पर लिखा हमने व्यर्थ, व्यर्थ के साथ में यह प्रत्यय लगाता हूं। अब आपको लगेगा कि सर क्या अ और इक में ही है क्या, नहीं, यह में भी यस थी, व्यर्थ के साथ में यह प्रत्यय, यहां पर वी, तो वी की ई जाएगी आई में, ये चली गई, और यह का रहेगा यहां पर यह। अब थ से अ का हो जाएगा लोप, थ से अ का लोप, तो थ यहां पर हो जाएगा आधा, ये आ जाएगा, और ये रेप हमेशा ऊपर रहता है, और ये वहीं रहता है जहां पर ये स्वर होता है, मतलब 10 स्वर होगा ये वहीं रहेगा, या फिर जिसके साथ में पाई अर्थ पाई वो खड़ा रहता है वहीं रहता है ये, तो ये उधर आ गया। तो इसको क्या ऐसा बनाया कभी आपने, व्यार्थी है, नहीं बनाया, और ना ये प्रचलित भी नहीं है, बनाया भी नहीं है और प्रचलित भी नहीं, सही बात है, और व्याक्तिक भी प्रचलित नहीं है। तो ये पहले वाला ही सही है, बाद वाला नहीं है, तो ये प्रत्यय के साथ भी सब मिलते हैं हमें।
अगले हो। नहीं, ये इनका संघर्ष है वो, कोई भी चीज का संघर्ष होता है ना, वो आखिर में फल देता है। नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ये मजाक चीज है। नहीं 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 नहीं। आप ऐसे कोई नहीं है, अंधा भक्त तो नहीं है किसी का। नहीं, अंधभक्त खूब होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ कि आप अंधभक्त नहीं होंगे। हाँ, आप पढ़े लिखे मतलब अधिकारी वर्ग के विद्यार्थी हैं आप। ठीक है, आप अंधभक्त नहीं है। नहीं है ना, होना भी नहीं है, कभी होना भी नहीं है। अंधभक्त हमेशा नुकसान को होता है। और आप बुद्धिजीवी आदमी क्यों अंधभक्त होंगे? अंधा हुआ जो दिमाग से काम नहीं ले, अगले ने बोला कि जो बोले आ रहे थे तो बस बोला क्या बोलना बता, कहाँ कूदना बताओ, क्या सर यहाँ कूदना, ठीक है कूद जाएंगे साहब, उन्होंने कहा है ना, सही है। वो अंधभक्त होता है। हम देखते, अच्छा देख के आते हैं क्या है पहले। आप समझदार हैं, कि रुको सा मैं थोड़ा देख लेता हूं, तो आप समझदार में आ गए, इतना ही समझदार का होता है। तो पहला हो गया, दूसरा लिखिएगा। दूसरा जो है वो उपसर्ग की तरह ही है, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन उपसर्गों का, जिन उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ होता है, ऊपर जो है ना उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। जिन उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ होता है, जिन उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ होता है, कॉमा, स्वतंत्र अर्थ होता है, कॉमा, कॉमा, ऐसे शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर उपसर्ग और मूल, ऐसे शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर उपसर्ग और मूल दोनों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। उपसर्ग और मूल दोनों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। दोनों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। दोनों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। जैसे एक पद हमारे पास में सुहृद, देखिए यहां पर दोनों उपसर्ग है, पर इसका हमेशा ये जो है इस सु उपसर्ग का अपना खुद का अर्थ होगा अच्छा। ये कहीं भी लगेगा हमेशा अच्छा अर्थ देगा, कोई और दर्द नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये जुड़ेगा तो देखिए यहां पर स के साथ में उ, ह के साथ में री, और फिर द, यही तो है। तो ये उ तो बदलेगा औ में। तो मूल और उपसर्ग दोनों के प्रारंभिक स्वरों का परिवर्तन, और प्रत्यय क्या आ जाएगा, अप्रत्यय आ रहा है, तो इस री में भी होगा परिवर्तन यहां पर आर में। तो स के साथ में औ, तो ये बनेगा सौ, ह के साथ में आ, हा, र जाएगा द पर, और द के साथ आ जाएगा अ, तो हलचल हट जाएगा और बनेगा सौहार्द। सौहार्द बना, तो ये इस वजह से बन रहा है, यहां पर ये दोनों आपके लागू होंगे।
परलोक। अब पर उपसर्ग का हमेशा अर्थ है क्या निकलेगा? पराया, हमेशा आएगा पराया में आएगा पर। तो इसके साथ जब भी ये प्रत्यय लगेगा कोई, तो दोनों में होगा परिवर्तन, यहां पर भी होगा नहीं यहां पर भी होगा। तो अ जाएगा आ में र का र, और ल के साथ में ओ बदलेगा, बोलिए ओ किस में जाता है? औ में, तो ओ चला जाएगा औ में। और क के साथ में देखिए अ चला गया आ में, र करेगा र, ल के साथ ओ चला गया औ में, क से अ का लोप और ई, तो ये बन जाएगा पारलौकिक। बनता यही, ये सही लिखते हो इस तरह से। सर्वलोक, या रुको एक और इसी का प्रयास लगा देता हूं, नहीं विलोम शब्द इहलोक। इहलोक के साथ में एक प्रत्यय, तो ई किस में जाएगी? आई में जाएगी। यहां पर ये चलेगी ह का ह, और यहां पर जाएगा ह इहलौकिक, यानी ये भी अवयव के रूप में काम करता है। सर्वलोक, सर्वलोक धन इक, तो ये क्या बनेगा? सर्व लौकिक बन रहा है। और सर्वनाम, सार्वनामिक, तो नाम में तो पहले से क्या आ पड़ा है, नियम तो वही लग रहा है, पर वो पहले से आ इसमें से नहीं हो रहा है, वो सार्वनामिक बनता है। सर्वनाम धन इक सार्वनामिक बन रहा है, वो भी यहीं पर है। अब चाहो लिख सकते हो यहां पर कि सर्वनाम धन इक बनेगा सार्वनामिक, लिखो। नहीं नहीं, अपन काम काज में प्रोफेशनल नहीं रखते हैं, सीधा सा नियम बना रखा है मैंने। प्रोफेशनल रखेंगे तो काम में कई टांग अड़ेंगे, कई क्या करेंगे। अभी इतने स्टूडेंट अपना है, काम कर ले, उसे खर्चा निकल जाए, सही ना? सही नहीं? पार्टनरशिप में कर लो भाई, तुम्हारा ही काम हो जाए, खर्चा निकल जाए, और मैं इधर से कमा के इस दूर को दूसरों दूं, इससे बढ़िया तुम ही ले लो। सही नहीं? ये कहावत है, अर्पित है गोविंद तुम्ही को वस्तु तुम्हारी। सही नहीं है? तुम्ही को तुम्हारा, मेरा क्या गया, मैं तो माध्यम हूं केवल। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। पर आपको भी ये साइकोलॉजी आप रखोगे तो ही काम चलेगा।
इसके बाद अगला नियम लिखिएगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपको सच्चाई पता होती है विद्यार्थी को कि एक्चुअली में काम करते कैसे, फर्जीवाड़ा तो नहीं करते कहीं। हमें सारा काम लीगल है, मेरा एक भी हम प्रश्न की दृष्टि नहीं उठाते हैं। प्रश्न ना उठाता नहीं किसी का कि इस इंस्टीट्यूट कॉपी कर ली, मुझे कोई नहीं कह सकता मेरे इंस्टीट्यूट कॉपी की इस प्रश्नों की। आगे बोल दो आप, कोई नहीं कह सकता। हाँ, प्रीवियस वाले प्रश्न तो हम रखते ही हैं पास में, वो तो सब दुनिया रखती है, किस पर अधिकार, सबका अधिकार उस पर तो। पर किसी को हम चेक ही नहीं करते, हम किसी के टेस्ट पेपर चेक करते ही नहीं है। तीसरा लिखिए, तीसरा तो कौन सा है, तीसरा है चौथा है, तीसरा है। इसमें क्या उदाहरणों की संख्या 2 या 3 ही है, पर मैं लिखा देता हूं आपको, ताकि कोई ऐसे नहीं बैठा बैठा आपको लगे कि सर लिखा है नहीं मुझे। ठीक है, और परीक्षा में आएगा तो भी आप सही करके आओ, गलत करके आओगे नहीं। कॉमन सेंस से हमारा कई बार काम करता है, इतना पढ़ने के बाद तो। इसमें लिखिएगा अर्ध प्रत्यय, अर्ध प्रत्यय, अर्ध प्रत्यय जन वृंद, जन वृंद आदि और उपसर्ग का संयोग, और उपसर्ग का संयोग युक्त शब्दों, और उपसर्ग का संयोग युक्त शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर, शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर उपसर्ग के ही प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। प्रत्यय लगने पर उपसर्ग के ही प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। उपसर्ग के ही प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। सर्व जन धन इक, सर्व जन धन इक, यहां पर बनेगा सार्व जनी के बनेगा। यहां जन अर्थ प्रत्यय के रूप में आया हुआ है। ऋषि जन, गुणी जन, सर्वजन पढ़ते हम, जन होता है, हम पढ़ेंगे आगे। अगला बिंदु ही हमारा अर्थ प्रत्यय आएगा, इसके ठीक बाद का बिंदु ही एक बिंदु छोड़कर अर्थ प्रत्यय आएगा, उसमें सार आ जाएंगे आपके। तो सार्वजन एक बराबर क्या बनता है, सार्वजनिक बनता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर लिखा सर आपने सर्वजन लोक बराबर सार्वलौकिक बनाया तो यहां सार्वजनिक कर देते हैं, वो नहीं करना है। वो सर्वजन धनिक सर्वजनिक रहेगा, यानी सार्वजनिक रहेगा, लिख लो। अगला बिंदु देखिए, लेकिन सामासिक शब्दों, सामासिक शब्दों कमा जिनमें दोनों पद सार्थक हो, जिनमें दोनों पद सार्थक हो, सामासिक शब्दों कॉमा जिनमें दोनों पद सार्थक हो, कॉमा कॉमा के साथ प्रत्यय लगने पर, के साथ प्रत्यय लगने पर, के साथ प्रत्यय लगने पर दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जैसे जनतंत्र शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगे। अब यहां पर क्या देखिए, यहां जन है वो जनता के रूप में आया हुआ है, और ऊपर वाले में जन है वो अर्ध प्रत्यय के रूप में आया हुआ है। ठीक है, सर्वजन सब लोग, सभी समूह, समूह या वो लोग के रूप में है पर अर्ध प्रत्यय के रूप में चलता है वो। और पहला आता है तो ये आपका शब्द के रूप में है। अब प्रत्यय क्या करता है, जिसके साथ दोनों पदों का अर्थ आ रहा है तो वो दूसरे के साथ लगेगा, फिर वो उसी के साथ लगता है जिसके पास होता है।
वो जिसके पास होता है उसी के साथ लगता है वो। तो यहां पर क्या आएगा, तो ये बनेगा जन का रहेगा जन, इसके होगा प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन, त जाएगा, बन जाएगा जनतांत्रिक। और देखिए प्रजातंत्र, और समझ में आ रहा है, प्रजा में दोनों पदों का देखिए अर्थ है, तो दूसरे के साथ लगेगा ये प्रत्यय और बनेगा प्रजा तंत्रिक या तांत्रिक, तांत्रिक। ठीक है भाई, एक और लेते हैं, लोकतंत्र, बोलो, तो ये बनेगा लोकतांत्रिक। बन गया, बन गया। अब यहां पर आइए, कूटनीति, तो क्या दुश्मनी है इसके साथ में, कैसा हम ये करेंगे? तो देखिए लोक और तंत्र दो पद है, कूट और नीति यहां भी दो पद है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कूट नैतिक। और देखिए रणनीति के साथ में एक प्रत्यय, तो क्या बनेगा रण नैतिक। राजनीति शब्द के साथ में एक प्रत्यय, तो यहां बनेगा राजनैतिक। बन गया। अब लोग क्या लिखते हैं कि इससे तो लिखते हैं हम राजनीतिक, क्या साहब ये सही है, कौन सा, राजनीतिक सही है। तो उन्हें बोलना कि इसमें क्या भाई कोई कांटे लगे हुए हैं? इसको लोकतांत्रिक बोलने में शर्म क्यों आ रही है भाई? नियम तो वही है, वही पूरा का पूरा नियम है। यहां पर मैंने तंत्र वाला लिखा है, वहां पर नीति वाला लिखा है। आचार्य कृष्णराज वाजपेयी के अनुसार ये गलत है, उन्होंने साफ लिख रखा शब्दों के बारे में। उन्होंने उन्होंने साफ एक कथन लिखा हुआ है कि राजनीति जैसे शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगाकर लोग राजनीति लिखते हैं, तो फिर इतिहास के साथ में एक लगा करके क्या लिखोगे, ऐतिहासिक क्यों कर रहे हो? उन्होंने खुद का कहना है, एक पेज लिखा उन्होंने पूरा इस शब्द के बारे में, उन्होंने एक पेज लिखा, मतलब उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी। कब? 1950 के आसपास। ठीक है, आज भी ये चलते हैं। क्या हो गया? हो तकलीफ बोलते हो? अरे उनको तकलीफ हुई है तभी उन्होंने लिखा है, इसलिए आज भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आपने इसे कह दिया कि हमने मान लिया कि वो यही बनेगा, तो फिर इसके साथ में कौन सी दुश्मनी है भाई? इसको, इस बेचारे को को आ क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, इसको क्यों बदल रहे हैं कि ये तो बदलेगा वो नहीं बदलेगा? समझ गया आप? तो बदला सब बदलो, या फिर किसी को मत बदलो, और बदलोगे तो फिर ये सही है। अच्छा ये चलता भी है ना, सब तो दोनों ही चलते हैं, पर यहां तो एक ही चलता है, कौन सा, लोकतंत्र। तो प्रचलित है कौन सा, ये वाला। अब यहां प्रचलित नहीं है, यहां पर ये क्या है, गलत है। मैंने पुस्तक में दे रखा है, पढ़ लेना इसके ढंग से सब्सिडी में, किस हिसाब का पूरा कथन दे रखा मैंने, वो पूरा कथन लिख रखा कि भाई देखिए उन्होंने ये कह रखा है, तो लिखो आप इन्हें।
अब हम क्लास को खींच सकते हैं। अब क्लास हमारे पकड़ में रहती है पूरी, यहाँ तक पकड़ में रहती है, यहाँ तक बहुत झीणा काम है ये। अब क्या कि प्रत्यय के प्रति आपकी ना एक समझ हो गई है, हो गई है। हम प्रत्यय कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब आपकी क्या थोड़ी समझ है ना इसके प्रति बन गई है। तो अब गाड़ी को स्पीड में चला सकते हैं। ये जब तक नियम नहीं होता ना, यहाँ तक जो नहीं होता ना, तब तक प्रत्यय के प्रति आपकी समझ उत्पन्न नहीं होती है। अब इसके प्रति समझ होगी, आपको लय पकड़ में आ गई, अब जैसे पढ़ूंगा आपके भेजन बैठता रहेगा, वो बैठता रहेगा, बैठता रहेगा। बिल्कुल, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है कि प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, ब्रेन वॉश करना पड़ता है साइकोलॉजिकल तरीके से आप लोगों का, तब आप आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं आप। इसको ब्रेन वॉश ही बोलते हैं। आगे बढ़े। चलो, आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं अभ्यास लिखाता हूं, उदाहरण लिखाता हूं, आप हल करना इन्हें। सीधा अभ्यास ही लिखते हैं, कौन सा अभ्यास सार उदाहरण लिखना है, और आप कौन सा लिखोगे, इतना नियम का पालन करते हो। अभ्यास मतलब आप बनाओ, बहुत अच्छे शब्द है ये। बनाओ इन्हें। क्या हुआ, बोलो बोलो, कोई गलत बन गया क्या, बना है नहीं। इन्हें हल कर लो, नियम पूरा पकड़ में।
अरे क्या हो गया भाई? कुछ तो बनाओ, सही बने गलत बने। फिर पढ़ा किस लिए हमने? जोड़ना तो है, बदलाव करना, जोड़ना है। आगे बढ़े। देखिए प्रदेश धन एक, तो यहां पर अ जाएगा, आम है, और दे का दे, अ का लोप और ई, तो बन जाएगा यहां पर प्रादेशिक। अशुद्ध कौन सा होता है? प्रादेशिक। कोई समस्या ही नहीं है, कौन करता है? कोई नहीं करता है। इसके बाद में प्रमाण के साथ में इक है, तो यहां पर अ बदलेगा, आम है, प्रा, मा का मा, ण से अ का लोप और ई बन जाएगा प्रामाणिक। अशुद्ध बनता है प्रामाणिक। प्रशासन के साथ में एक प्र जाएगा, प्रा में सा का सा, इस अ का स, न से अ का लोप और ई, क्या बनेगा? प्रशासनिक। और क्या लिखते हैं? प्रशासनिक। तो फिर प्रमाणिक में कोई दुश्मनी है? कैसा? प्रमाणिक पसंद नहीं है, प्रशासनिक पसंद है मुझे, इसलिए मैं काम चला लेता हूं। ये प्रचलित हो गया है, ठीक है। पर आओगे तो अशुद्धि होगा, ये आपका रचना में आओगे तो अशुद्ध बनेगा ये। संविधान के साथ एक अ जाएगा, आ में वी का वी, धा का धा, न से अ का लोप और ई बनेगा संवैधानिक। और यहां पर क्या लेते हैं? मन की मर्जी से पहले वालों को नहीं दूसरे वालों को बदल दिया और कर दिया यहां पर संवैधानिक। अनुवंश के साथ में इक अ बदलेगा, आ में नू का नू, व का, देखिए परिवर्तन केवल यहां पर होगा, उपसर्ग यहां पर, यहां परिवर्तन नहीं होगा। स से अ का लोप और ई बनेगा आनुवंशिक। अब यहां गड़बड़ क्या करते हैं? यहां घोटाला करते हैं इसका, अ को तो आ कर देते हैं, पर साथ में वह को भी वाह कर देते हैं। हो गया? पहला ही लगा आपको, मजा आ गया ना? गड़बड़ यही थी। इन्होंने क्या कि पहला यही हल किया, ये किया और ये कर दिया। सही है। ये परिश्रम होता है कि यार मौज बन गई, पहला आ रहा है, थोड़ा सोचो कि वो पहला जो आ रहा है ना, फिर चेक करते हैं, अरे यार मैं तो पहला ही मेरा गलत हो गया था उस दिन इस पेपर में, पहले यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो प्रतिपदा धन एक, ये प्रतिपद नहीं है, प्रतिपदा है यहां पर करना। तो प्र जाएगा, यानी अ जाएगा आ में, तो प्राति, और यहां पर प ही रहेगा, और द से आ का हो जाएगा लोप और ई, ये बनेगा प्रातिपदिक। ठीक है, जब इसको क्या लिख देते हैं बताइए? प्रतिपादिक कर देते हैं, इसका उल्टा करते हैं, ये प्रतिपादिक। वो समझ में नहीं आता, परीक्षा वालों पकड़ में नहीं आएगा ये कि वह क्या है प्रतिपादिक। बोलते हो ना, ये प्रतिपादिक नहीं है, प्रातिपदिक होता है शब्द। प्रातिपदिक का मतलब किसी का मतलब किसी भाषा का शुद्ध रूप, मूल रूप, उसको बोलते हैं प्रातिपदिक। चमत्कार के साथ में इक, तो अ जाएगा, आ में, म का म, त का त, का क, र से अ का लोप ई बनेगा चामत्कारिक। और इसको क्या कहते हैं? चमत्कारिक कार्य हो रहा है। अरे चमत्कारिक नहीं हो रहा, चमत्कारिक हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या ये भी तो प्रचलित है भाई? चमत्कारिक शब्द क्या है? प्रचलित हो रखा है। तत्काल के साथ में एक अ जाएगा, आ में, त का त, का क, ल से अ का लोप और ई बनेगा तात्कालिक। और इसे लिखते हैं तत्कालिक। अच्छा यहां, अरे रुको रे, यहां पर एक अशुद्धि, एक शब्द और है। ये तो चलो आपने तत्कालिक लिखा है, पर मान लीजिए शब्द यदि ऐसा हो, तत्कालीन में ई बड़ी आती है, वो आपका तात्कालीन नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप तो पढ़कर जाओगे ये वाला, और मुझे बोलो मैं पकड़ू वो वाला, ताकि घूम जाए। वो ध्यान रखे नहीं रखे उस चीज का। तो तत्कालीन होता है, तत्काल के साथ में इन प्रत्यय है, तो तत्कालीन बनेगा।
वो नियम थोड़ी लग रहा है इन में, नियम लग रहा है क्या भाई, क्या नियम में था क्या प्रत्यय, ये नहीं था, वो तत्कालीन रहेगा, तात्कालीन नहीं रहेगा। और ये इक है तो ता कर दीजिए, और इन है तो त रखिए आप, तो तत्कालीन है तात्कालिक नहीं होता है, तो यहां पर तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता है। और अध्यात्म ये बनेगा आध्यात्मिक, यहां शुद्धि क्या होती है, आध्यात्मक मत कर देना, उसका शुद्ध रूप है वो आध्यात्मक चलता है, वो आध्यात्मक होता है वैसे। कितने गलत हुए, दो, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसी के एक भी नहीं, और पड़ोसी के, और पड़ोसी के एक भी नहीं, क्या बात है, चारों की मंडली इतनी मतलब गठबंधन इतना तगड़ा है कि एक बोलेगा सब बोलेंगे। कितने है, तीन, अभी आप नए नए शुरू हुए हैं, अच्छा लेवल आपका, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि घोट घोट के मतलब कह रहे हैं कि सर हम तो पढ़ रहे हैं लगातार, हो जाएगा आपका भी बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। तीन तो कोई बात, बहुत अच्छी बात। आप कितने गलत हुए, तीन, इनके भी हो देखो। और सबसे लास्ट वाले कितने गलत हुए, तीन, दो, कौन कौन सा, हाँ आनुवांशिक, वो तो होना ही था, लगभग ही हुआ वो तो। और संविधान वाला, ये वाला ना, ठीक है। ये तो गलत ही है, हाँ, ये तो सही, ये मत करना प्रचलित है, प्रचलित तो नहीं है, सही यही है आप लिखते हो वो। अच्छा, संविधान पढ़ाने वाले वो कुछ लिख सकते हैं, वो संविधान के प्रखंड ज्ञाता होते हैं, ठीक है। भाषाई दौर पर उनकी त्रुटियां छोटी मोटी होती है, चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर आप लोगों को त्रुटि नहीं करनी है, जब भी वो लिखते हैं संवैधानिक, आप सीधा लिखो संविधानिक। और अध्यापक को बताना नहीं है, बताओगे तो वैसे इग्नोर कर देंगे आपको कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं, संविधान, मुझे मुझे भाषा नहीं आती है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट वहां से पढ़ कर आए, ऊपर से भाषा सबको सीख कर आए थे, और यहीं पर आगे पढ़ाते हैं, भाषा उनको अच्छी आती है, ठीक है, तभी तो सब कुछ सुधार हो पाएगा। केवल हिंदी वालों के बोलने से सुधार नहीं होता है, सब आके मिलकर करेंगे तब हो पाएगा सुधार, होगा नहीं। हो गया आपकी, ये हो गया, ठीक है, ये नियम आपका यहाँ पर पूरा है, ठीक है। तो चलिए आज धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।